आज हमारे बीच अखिल भारतीय अमन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असगर अली सैफी साहब मौजूद हैं। जानते हैं इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या कार्य किए और इनकी कमेटी कब से शुरू हुई। असगर साहब, आपकी कमेटी कब से चल रही है और किस तरह से आपने कार्य किए? पहले तो मैं आपके स्टूडियो न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बुला करके मुझे सम्मान दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके चैनल को और आपके लिए जो है अखिल भारतीय अमन कमेटी के नेतृत्व में जो है और उसके सहयोग से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करेंगे। सेक्टर 9 नोएडा के अंदर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। पूरे देश के अंदर ये 1984 के अंदर हमने इसकी जो है अखिल भारतीय अमन कमेटी की बुनियाद डाली। पूरा देश के अंदर जब जगह जगह दंगे, चारों तरफ दंगे हो रहे थे, तो हमने ये सोचा, कुछ हमारे साथियों ने सोचा कि भाई कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे कि देश में जो है अमन, भाईचारा और आपस में जो है एक दूसरे से जो है अच्छे लोगों से जो है ताल्लुकात पैदा हों। तो उस वक्त शादरा के अंदर थाना एक ही था, शादरा थाना। उस टाइम SHO छपरा साहब होते थे, सरदार। उस वक्त में जो है इसकी हमने बुनियाद डाली। और उस वक्त इस वक्त 84 में दंगा हो रहा था, तो हमारे कुछ मेरे साथ लोगों ने साथ लग कर के सिख समाज के लोगों को ले जा करके हमने सुरक्षित स्थानों पर ले जा करके उनको जो है बाइज्जत जो है वहाँ छोड़ा। ये हमने वहाँ से शुरुआत करी। इसका ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद में थाने क्षेत्र बनाया, फिर जिला बनाया और ज़िले के साथ लोगों ने समझा कि इसको प्रदेश का दर्जा दिया, प्रदेश देना चाहिए, प्रदेश का दर्जा दिया। उसके बाद में फिर जरूर समझे कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर अमन और भाईचारे की जरूरत है। तो आज ये पूरे देश के अंदर लगभग जो है 24 प्रांतों के अंदर ये अमन कमेटी की बुनियाद पड़ चुकी है। और ये अमन भाईचारे के लिए और आपस में एक दूसरे के लिए कार्य के जो है कर रही है। अब इसमें कार्य क्या हैं हमारे, जो मेन 5 कार्य हैं हमारे इसके अंदर। देश में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होता है या सांप्रदायिक नज़र आते हैं लोग, हम कोशिश करते हैं हमारे अमन कमेटी के आदमी पुलिस के सहयोग से उसको कंट्रोल करना और उसको कंट्रोल का जो है जा करके वहाँ अमन शांति बहाल कराना। ये हमारा जो है शुरू से लक्ष्य भी रहा है और कार्य रहा है। दूसरा, अत्याचार अगर हो रहा है किसी पर, तो हम अत्याचार के लिए आवाज़ उठाते हैं कि अत्याचार बंद करा जाए। उसके साथ साथ जो है नशीले पदार्थ हैं जो भी हैं, इसके लिए जिसमें बच्चे, छोटे बच्चों का जीवन खराब हो रहे हैं, उसके लिए भी हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो है वो नशे से बच सकें। इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। समय समय पे धार्मिक या राजनीतिक जो भी त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों के लिए हम लोग जो है पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ मिल करके और गणमान्य लोगों को इलाके में ले करके अमन शांति के लिए उनके साथ वॉलंटियर लगा करके, खुद वॉलंटियर बन करके जो है वहाँ फील्ड करते हैं और वहाँ अमन शांति बहाल कराने के लिए व्यवस्था, भाईचारा हम लोग बनाते हैं। ये हमारा कार्य रहा है। अब तक का जो हम जो कार्य कर चुके हैं, 347 बच्चों को हम खोज चुके हैं और उनके परिवारों को मिला चुके हैं। और उसके बाद में सांप्रदायिक छोटे और बड़े जो विवाद हुए हैं, पुलिस के साथ मिल करके 28 विवादों को जो है हम सुलझा चुके हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी हम इसके अंदर जो है कामयाबी हमको मिल सकी है। तो हम पूरे देश के लोगों को से कहना चाहते हैं कि अमन शांति के लिए काम करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांध के चलें। और महंगाई और भ्रष्टाचार और उसके बाद में बेरोजगारी जो है, मैं राजनीतिक लोगों से जो है पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आपसी मतभेदों को ख़त्म करें
और जो गरीब लोग हैं यहाँ के और मजदूर हैं, हाथ के दस्तकार हैं, इनके रोज़गार खोलें और इन लोगों को जो है महंगाई पे कंट्रोल करें। मैं इतना जो है सरकार से भी और सरकार के नुमाइंदों से भी मैं जो है अपील कर रहा हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दें। और अखिल भारतीय हमेशा अमन के लिए काम करती है और करती रहेगी। इसके अंदर हमारे साथ पूरे भारत के अंदर इसमें सब तरह के लोग हैं। इसके अंदर ये एक अमन कमेटी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें सबका जोड़ पैदा है। इसमें किसी धर्म की नहीं है, ये सब की है, पूरे भारत की है। भारत सर्कुलर देश है और भारत के अंदर जो है का नाम चाहती है, अमन शांति पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है। धन्यवाद। आपके साथ असगर साहब, आपके साथ चौधरी महाराज सिंह जी आए हैं। चौधरी महाराज सिंह जी आपके साथ कब से जुड़े हैं? चौधरी महाराज सिंह जो हैं हमारे साथ में ये लगभग जो है 2005 से जो है चौधरी महाराज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं 2005 से। और इनकी जो है कार्य हमने जो देखी है चौधरी महाराज सिंह की, ये बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी हैं और समाज के प्रति ये कहीं भी अड़ जाते हैं। और मैं इनकी एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक दिल्ली के अंदर मस्जिद की दीवार गिरा दी। मैं डीसीपी साहब ने, डीसीपी थे देवेंद्र आदिया साहब ने मुझसे कहा कि वहाँ मस्जिद की दीवार गिरा दी और वहाँ जाके देखें। तो हमने महाराज सिंह को कॉल करा, महाराज सिंह हमारे साथ आए, इनके साथ एक खारी थे वो आए और इश्तियाक हुसैन साहब, ये 5 आदमी हमारे साथ। तो महाराज सिंह ने 5 दिन रात और दिन वहाँ लगाने के बाद वहाँ अमन के लिए काम करा, रात और दिन घर छोड़ दिया और वो दीवार बनाई, दोबारा वहाँ जो है नमाज शुरू कराई। ये महाराज सिंह की उपलब्धि जो है हमको बहुत पसंद लगी और दिल्ली पुलिस ने भी इसको सराहा। चौधरी साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस संस्था के बारे में कब आप जुड़े, कब से आप कैसा लगा, ताकि इस संस्था के साथ आप कितने समय से काम कर रहे हैं? जी, जैसा कि अभी सैफी साहब ने बताया कि 2005 से जो है संस्था के साथ जुड़े और संस्था के साथ एक आदमी वहाँ जुड़ता है जहाँ आदमी के विचार मिलते हों। तो हमें लगा कि इनके जो है अच्छे विचार हैं, सोच अच्छी है और एक समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो उसी तरह की हमारी प्रवृत्ति है और उसी बात को देखते हुए हम जो है जुड़े। और जहाँ तक अमन कमेटी की बात है, अमन कमेटी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, जिस तरह का हमारा कार्य है, तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि मस्जिद की दीवार गिरी, तो मस्जिद की दीवार के लिए हम 10-5 आदमी वहाँ रहे, रात दिन वहाँ शांति कायम की। इसी तरीके से श्री राम कॉलोनी में एक रामलीला मैदान है, उस रामलीला मैदान में लोग पहले नमाज पढ़ते थे जब ईद का टाइम आता था, और उसमें फिर आरएसएस वालों ने शाखा लगानी शुरू कर दी। तो जब वहाँ शाखा लगनी तो नमाज की जब बात आई तो उन्होंने उस पर जो है प्रतिबंध लगाया, वहाँ झगड़े की नौबत आ गई। तो फिर वहाँ अमन कमेटी के लोग पहुँचे और दोनों पक्षों को बुलाया और उन्हें समझाया। आज वहाँ नमाज भी होती है और आरएसएस की शाखा भी लगती है। इसी तरीके से एक दंगा सीमापुरी में हुआ, तो उस दंगे में भी जाकर के वहाँ लोगों को समझाया बुझाया और उस दंगे को शांत करवाया। और अब मैं जो अभी ताज़ा एक घटना जो हुई दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए, इन दंगों में अमन कमेटी ने ये काम किया कि हमारे यहाँ दंगे का सेंटर था, मुस्तफाबाद, ब्रजपुरी, यहाँ दंगे का सेंटर था, यहाँ से दंगा हमारा ये स्टार्ट हुआ। तो इस दंगे में 24 तारीख के रात को 24 तारीख को दंगा हुआ, मोटरसाइकिल जला दी, आग लगा दी, तो किसी की भी ताकत नहीं थी। अब हिंदू मुसलमान से बात करें और मुसलमान हिंदू से बात करें। मैंने 25 तारीख को ये अमन कमेटी से हमने शिक्षा ली, चाहे हमें कितना भी नुकसान उठाना पड़ जाए, 25 तारीख को मैंने जो है कम से कम 200-300 हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा किया और पूरे कॉलोनी में और इलाके में हमने रैली निकाली। हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं और हम अपने यहाँ किसी तरह का दंगा नहीं होने देंगे, अपना भाईचारा हम कायम रखेंगे। उसका हमारा मैसेज गया और एनडीटीवी पे भी ये खबर 5 दिन चली और उन्होंने भी ये सलाह, एक तरफ दिल्ली को जलाने वाले लोग हैं और एक तरफ दिल्ली में शांति रखने वाले ऐसे भी लोग हैं। तो हमारा काम सिर्फ ये है, हम ये चाहते हैं अब जो हमारा ये संदेश है, जैसे जिस तरीके से दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाए और पूरे हिंदुस्तान में अमन कायम हो, हमारा भाईचारा उसी तरीके से कायम रहे जैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज तक। आज
ज़्यादा ज़रूरत है अमन कमेटी की, इसलिए भी क्यों आज देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, भाई को भाई से अलग करा जा रहा है, झगड़े करवाए जा रहे हैं। तो आज ज़्यादा ज़रूरत है हिंदुस्तान में अमन कमेटी की, ताकि लोगों को समझाए और इस नफरत के बहकावे में लोग ना आए, उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से रहें जैसे हम पहले रहते हैं।